हां, आजचा व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा आहे. तेव्हा व्यवस्थितपणे सगळ्यांनी हा व्हिडिओ फॉलो करा आणि तुम्हाला इंट्रोडक्शन भविष्य मालिका याच्यामध्ये हे चॅनल यूट्यूबवर तुम्ही हे करा, तसा मी तो क्लिअर करून देतो. शॉर्ट घेतो एक 8 8 16 17 17.5 मिनटाचा व्हिडिओ असेल हा, 17-18. तेव्हा बघत राहा पूर्णपणे. इतना लिखा फिर भी सावधान, व्हिडिओ सुरू करत आहे मी. चला, काय मध्ये टाकीन. बाजूला सर का तू तिकडे ते हे का जिसने वेदों का विभाजन किया, महाभारत का महासागर रचा, वह भी कुछ खोज रहा था. इतना लिखा फिर भी हृदय में रिक्तता क्यों? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कह दिया, पर कुछ छूट गया है मुझसे. उसी क्षण प्रकट हुए देवर्षि नारद, लोकों के पथिक, अनंत के संदेशवाहक. उनकी उपस्थिति स्वयं उत्तर बन गई. 4 श्लोकों से आरंभ हुआ एक महासागर, 12 स्कंद, श्रीमद् भागवत महापुराण. यह केवल ग्रंथ नहीं, यह आत्मा का दर्पण है. प्रथम पृष्ठ पर सृष्टि का उद्गम, अंतिम पंक्तियों में कलयुग का अंत. व्यास देव ने समय की रेत पर अंकित कर दी संपूर्ण मानवता की गति. जब धर्म का सूर्य अस्त हुआ और कालचक्र ने कलयुग का द्वार खोला, तब भारत की भूमि पर साम्राज्य उठे और ढह गए जैसे अनंत सागर की लहरें. भारत के द्वार खुले. आवीर, गर्दभ, कंग, यवन, तुरुष्क, गुरुंड, मौल, एक के बाद एक वंश 1000 वर्षों से अधिक समय तक राज सिंहासन बदलता रहा और मनुष्य का हृदय पत्थर बनता गया. कलियुग का पहला शब्द, मनुष्य की लालसा बढ़ी, सत्ता का लोभ, धन की भूख, राज्य खंडित हुए. भाई ने भाई का रक्त बहाया. फिर समय के अंधेरे गलियारों में म्लेच्छ राज्य का उदय हुआ. विदेशी तलवारें इस धरती पर उतरी और आर्य भूमि के हृदय पर पहला घाव दिया गया. अधर्म का रथ दौड़ पड़ा. राजा, हाउ आर यू? भी क्या, मंदिर खंडहर हुए, देवताओं के घर लूटे गए. आरती की ध्वनि तलवारों की टंकार में दब गई. यह सिर्फ भूमि की हार नहीं थी, यह आत्मा का अपमान था. समुद्र की लहरों में कभी आरती की गूंज बहती थी, आज वही लहरें रक्त और राख से भरी हैं. ओडिशा के मंदिर, जगन्नाथपुरी का आंगन म्लेच्छों के लोहे के पैरों तले कराह रहा है. बंगाल की खाड़ी की लहरें इन अत्याचारों की गवाही दे रही. हर ज्वार, हर भाटा धरती के घावों को और गहरा कर रहा था. और यह सब ठीक वैसा ही था जैसा 12वें स्कंध में लिखा गया था. कलियुग का अंधकार, धर्म का अंत और अधर्म का राज्य. प्रभु, अब तो उतर आइए. आपके बिना ये भूमि, ये प्रजा सब डूब जाएगी. और उसी क्षण जैसे अनंत आकाश से किसी ने आशा की एक किरण भेज दी हो. अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रभु की कृपा सदैव समय पर उतरती है.
कान्हा तेरा ये रूप रंग, कान्हा मन में ये प्रेम तरंग, काय कसं वाटते? बरं आहे ना? छाया बनकर बघू कसं होतंय काय. दुसरा व्हिडिओ पण लगेच सोडू. तुमच्याकडं तेवढी इन्फॉर्मेशन नसेल तेवढी त्याच्या 10 पट इन्फॉर्मेशन माझ्याकडे. अवतार कार्य कसं झालं काय ऐकू आपण. मेरी सांसें जपे तेरा ही नाम, राधा तेरी गोपियाँ तेरी सब तुझ में डरती बार बार. ओ श्याम ओ श्याम राजा लय भारी झोपलाय रे. तुझे तेरा ही नाम. फोन आला जरा मी राधा लय उद्योग असतात माझ्या मागं. काय बोलण्याजोगच नाही आहे पण आपल्याला व्हिडिओ पूर्ण करू. सगळं इंट्रोडक्शन तुम्हाला होणं गरजेचं. राधा कृष्ण राजापाशी बसू रे आपण. जब स्वयं पृथ्वी रोढ़े, बस जब बस. धर्म अपने ही बोझ से कांप उठे, राजा घाबरतो रे. तब संपूर्ण ब्रह्मांड केवल एक शरण देखता है, गोलोक के स्वामी श्री कृष्ण.